हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुमार गौरव स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग हिंदी का टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, दही वाली मंगमा कहानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है सूरदास, बी है श्रीनिवास, सी है सातकोड़ी होता और ऑप्शन डी है सुजाता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी श्रीनिवास। नेक्स्ट प्रश्न है, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है कबीर, ऑप्शन बी है प्रेमचंद्र, सी है राम होता, ऑप्शन डी है सातकोड़ी होता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सातकोड़ी होता। नेक्स्ट प्रश्न है, माँ शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए है माँ, ऑप्शन बी है मंगू, सी है दोनों, डी है पापत्ती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मंगू। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? गौशाला की, पाठशाला की, कारागार की, छात्रावास की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कारागार की। नेक्स्ट प्रश्न है, माँ किस भाषा से अनुवादित कहानी है? ऑप्शन ए है गुजराती, ऑप्शन बी है मगही, ऑप्शन सी है भोजपुरी, ऑप्शन डी है हिंदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुजराती। अगला प्रश्न है, मंगू जन्म से क्या थी? ऑप्शन ए है पागल, बी है चंचल, सी है अंधी, ऑप्शन डी है गूंगी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पागल। अगला प्रश्न है, माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है, माँ की कितनी संतानें हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 4। अगला प्रश्न है, मंगू कब से पागल है? ऑप्शन ए है जन्मजात से, ऑप्शन बी है जवानी से, ऑप्शन सी है बचपन से, ऑप्शन डी है बुढ़ापा से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जन्मजात से। अगला प्रश्न है, माँ कहानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी है प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी है तस्लीमा, ऑप्शन डी है ईश्वर पेटलीकर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ईश्वर पेटलीकर। अगला प्रश्न है कि पागलों के अस्पताल में उग्रवादियों को कहाँ रखा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है साथ में, ऑप्शन बी है अंधेरे कमरे में, ऑप्शन सी है अलग, ऑप्शन डी है जेल में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अलग। अगला प्रश्न है, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? ऑप्शन ए है सावन का, ऑप्शन बी है चैत्र का, ऑप्शन सी है कार्तिक का, ऑप्शन डी है अगहन का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अगहन का। अगला प्रश्न है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? ऑप्शन ए है मंगू ने, ऑप्शन बी है माँ ने, ऑप्शन सी है वलिया माली ने, ऑप्शन डी है सभी गलत हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी माँ ने। अगला प्रश्न है, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखवा कर बुलाया? ऑप्शन ए है भाई को, ऑप्शन बी है बड़े पुत्र को, ऑप्शन सी है पति को, ऑप्शन डी है बड़े भाई को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बड़े पुत्र को। अगला प्रश्न है, ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है झारखंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुजरात। अगला प्रश्न है, शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली गांव की एक लड़की पागल हो गई थी, उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए है कुसुम, ऑप्शन बी है बबली, ऑप्शन सी है प्रियंका, ऑप्शन डी है तनुजा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुसुम। अगला प्रश्न है, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? ऑप्शन ए है सच्चा, बी है छुटकारा, सी है सहयोगी, ऑप्शन डी है झूठा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी छुटकारा। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है? ऑप्शन ए है राज बल्लभ, ऑप्शन बी है सावरदैया, ऑप्शन सी है प्रजापति, ऑप्शन डी है पापत्ती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सावरदैया। अगला प्रश्न है, सावरदैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार है? ऑप्शन ए है बिहारी, ऑप्शन बी है राजस्थानी, ऑप्शन सी है मगही, ऑप्शन डी है तमिल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजस्थानी। अगला प्रश्न है, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? ऑप्शन ए है कैलाश, ऑप्शन बी है नारायण, ऑप्शन सी है बिज्जू, ऑप्शन डी है अशोक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कैलाश। अगला प्रश्न है, सीता के कितने लड़के थे? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3। अगला प्रश्न है, सवाल किस चीज़ का है? ऑप्शन ए है रोजी का, ऑप्शन बी है रोटी का, ऑप्शन सी है खेती का, ऑप्शन डी है बिनती का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रोटी का। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी यह कैसी कहानी है? ऑप्शन ए है आंचलिक, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय, ऑप्शन सी है सामाजिक, ऑप्शन डी है व्यवहारिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सामाजिक। अगला प्रश्न है, राम नाम बीनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं?
ऑप्शन ए है वायुमंडल, ऑप्शन बी है पूजा पाठ, ऑप्शन सी है कर्मकांड, ऑप्शन डी है सभी का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सभी का। अगला प्रश्न है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए है गुरु नानक, ऑप्शन बी है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी है रसखान, ऑप्शन डी है प्रेम घन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुरु नानक। अगला प्रश्न है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? ऑप्शन ए है सगुण भक्ति की, ऑप्शन बी है निर्गुण भक्ति की, ऑप्शन सी है राम भक्ति की, ऑप्शन डी है कृष्ण भक्ति की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी निर्गुण भक्ति की। अगला प्रश्न है मछली पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन बी है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन सी है गांधी जी, ऑप्शन डी है विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है नाखून प्रतीक है? ऑप्शन ए है पार्श्वी वृत्ति का, ऑप्शन डी है मानवता का, ऑप्शन सी है प्रेम का, ऑप्शन डी है पौरुष का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पार्श्वी वृत्ति का। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है? ऑप्शन ए है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन बी है बहादुर, ऑप्शन सी है अवनियो, ऑप्शन डी है मछली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है ललित निबंध, ऑप्शन डी है भाषण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ललित निबंध। अगला प्रश्न है अवनियो पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी है अमरकांत, ऑप्शन सी है यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन डी है अशोक वाजपेयी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न है अवनियो शीर्षक पाठ निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए है कविता, ऑप्शन बी है लेख, ऑप्शन सी है नाटक, ऑप्शन डी है ललित रचना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ललित रचना। अगला प्रश्न है निम्न में कौन फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है? ऑप्शन ए है एफिल टावर, ऑप्शन बी है अवनियो, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अवनियो। अगला प्रश्न है अवनियो किस देश में है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जर्मनी, ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फ्रांस। अगला प्रश्न है बिलनवे निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए है एक शहर, ऑप्शन बी है एक गांव, ऑप्शन सी है एक तालाब, ऑप्शन डी है एक नदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एक गांव। अगला प्रश्न है अवनियो किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है रोन नदी, ऑप्शन बी है टेम्स नदी, ऑप्शन सी है टाइबर नदी, ऑप्शन डी है सिन नदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रोन नदी। अगला प्रश्न है लेखक अवनियो क्या क्या साथ लेकर गए थे? ऑप्शन ए है हिंदी टाइपराइटर, ऑप्शन बी है 3-4 पुस्तकें, ऑप्शन सी है कुछ संगीत के टेप्स, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। प्रश्न है लाल शतरुंज में अशोक वाजपेयी कल कितने दिनों तक रहे? ऑप्शन ए है 9 दिनों तक, ऑप्शन बी है 19 दिनों तक, ऑप्शन सी है 29 दिनों तक, ऑप्शन डी है 39 दिनों तक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 19 दिनों तक। नेक्स्ट प्रश्न है रोन नदी कहाँ है? ऑप्शन ए है रूस में, ऑप्शन बी है फ्रांस में, ऑप्शन सी है जर्मनी में, ऑप्शन डी है इंग्लैंड में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फ्रांस में। अगला प्रश्न है लाल शतरुंज निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए है नगर, ऑप्शन बी है गांव, ऑप्शन सी है ईसाई मठ, ऑप्शन डी है महाविद्यालय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ईसाई मठ। अगला प्रश्न है पिकासो क्या थे? ऑप्शन ए है कवि, ऑप्शन बी है चित्रकार, ऑप्शन सी है नाटककार, ऑप्शन डी है उपन्यासकार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चित्रकार। अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी नदी और कविता में क्या समानता पाते हैं? ऑप्शन ए है दोनों भरे रहते हैं, ऑप्शन बी है दोनों खाली होते हैं, ऑप्शन सी है दोनों सही है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दोनों भरे रहते हैं। अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 16 जनवरी 1942 में, ऑप्शन सी है 16 जनवरी 1943 में, ऑप्शन डी है 16 जनवरी 1946 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 16 जनवरी 1941 में। अगला प्रश्न है नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं? ऑप्शन ए है यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन बी है गुणाकर मूले, ऑप्शन सी है अमरकांत, ऑप्शन डी है अज्ञे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुणाकर मूले। अगला प्रश्न है सच्चा भारत कहाँ बसता है? ऑप्शन ए है शहरों में, ऑप्शन बी है गलियों में, ऑप्शन सी है खलिहानों में, ऑप्शन डी है गाँव में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गाँव में। अगला प्रश्न है मैक्स मुलर ने कितनी वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 17, ऑप्शन डी है 18। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 18। अगला प्रश्न है विशाल भारत संपत्ति और
किस चीज़ की खान है? ऑप्शन ए है कोयले की, ऑप्शन बी है हीरे की, ऑप्शन सी है प्राकृतिक सुषमा की, ऑप्शन डी है वन संपदा की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्राकृतिक सुषमा की। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? ऑप्शन ए है महानगरों में, ऑप्शन बी है शहरों में, ऑप्शन सी है सरायों में, ऑप्शन डी है गाँवों में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गाँव में। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ऑप्शन ए है कोलकाता में, ऑप्शन डी है मुंबई में, ऑप्शन सी है मद्रास में, ऑप्शन डी है ग्रामीण भारत में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ग्रामीण भारत में। अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखें? पाठ गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी है निबंध, ऑप्शन सी है साक्षात्कार, ऑप्शन डी है भाषण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भाषण। ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे।